अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज जुमा का दिन है। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं जो किसी भी मुसलमान को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये बात याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा करम अलैहिमुर रिदवान का मामूल था कि जुमा के दिन दोपहर का खाना और दिन का आराम नमाज जुमा के बाद करते थे, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें नमाज जुमा से पहले होती हैं। नाज़रीन, कोशिश करें कि जुमा के दिन का खाने का और दिन के आराम का बंदोबस्त नमाज जुमा के बाद करें। जुमा के दिन नमाज फजर के बाद ज़िक्र व अज़कार करें और सूरज निकलने के बाद नमाज इशराक और चाश्त पढ़ें। फिर जुमा की तैयारी में लग जाएं। फिर साथ साथ दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। 10,000 मरतबा 24,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। और नाज़रीन कराम, एक मसला है कि ज़ोहर की नमाज गर्मियों में देर से और सर्दियों में जल्दी पढ़ी जाए। तो जिन मसाजिद में सर्दियों और गर्मियों में नमाज ज़ोहर का एक ही टाइम है तो ये भी जहालत है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस के ख़िलाफ़ है। सुन्नत और हदीस के मुताबिक सर्दियों और गर्मियों में नमाज का टाइम चेंज होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। लेकिन सही बुखारी में किताबुल जुमा में है कि ये जुमे के लिए हुक्म नहीं है। जुमा सर्दियों और गर्मियों में जल्दी ही होना चाहिए। यानी नमाज ज़ोहर 2 बजे आप पढ़ रहे हैं तो नमाज जुमा आप 1:30 बजे पढ़ें, और अगर नमाज जुमा जो है आप 1 बजे पढ़ रहे हैं तो नमाज ज़ोहर जो है वो आप 2 बजे पढ़ें। तो जुमा के जल्दी के लिए बहुत सी अहादीस मज़कूर हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, आपका ख्याल था कि जुमा का वक्त जो है वो ईद का वक्त है, और इनके नज़दीक जुमे के दिन ज़वाल का वक्त भी नहीं होता, यानी मकरूह वक्त भी नहीं होता। लेकिन इनके इस कौल पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि इस पर इजमाए उम्मत है कि जुमा का जो वक्त है वो ज़ोहर का ही वक्त है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर ज़वाल के बाद ही जुमा पढ़ा है। और बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हुमा आप कहते हैं कि हम जुमा के दिन का खाना और दिन के आराम जो है, जिसको करूला हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसका जुमे के बाद एहतमाम करते, यानी दिन का खाना जुमे के दिन और जो है दिन का आराम करूला जुमे के बाद करते थे। और नाज़रीन कराम, जुमा के दिन ये 3 काम किसी मुसलमान को भी नहीं करने चाहिए जो हमारे यहाँ अक्सर होते हैं। पहला काम, जुमे की पहली आज़ान के बाद दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर जितना जल्दी हो सके मस्जिद में आ जाएं, नमाज जुमा पढ़ने चले आएं। दूसरा काम, जुमा के दिन ये दूसरा काम भी किसी मुसलमान को नहीं करना चाहिए कि अक्सर लोग जुमा के दिन जुमा के वक्त फारिग भी होते हैं। कोई किसी चौक में खड़ा है, कोई किसी गली में खड़ा है, बाहर खड़ के बातें करके गपशप लगा के टाइम पास कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जब जुमा का ऐन वक्त होता है, जब जुमा की जमात खड़ी हो जाती है, फिर उस वक्त मस्जिद में आते हैं तो बिला वजह जुमा की नमाज के लिए लेट भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 जो है, तीसरे काम, अक्सर लोग जो है ये गलती करते हैं कि जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं तो पहली सफ़ों में नहीं बैठते बल्कि आखिर वाली सफ़ों में बैठ जाते हैं। तो बाद में जो लोग आते हैं उनको तकलीफ़ होती है आने में, नमाज जुमा पढ़ने में। फिर वो उनकी कमर से फलांग लगा के, छलांग लगा के आगे गुजर रहे होते हैं। तो जो लोग जुमा पढ़ने के लिए पहले आते हैं उनको चाहिए कि वो अगली सफ़ों में, पहली सफ़ों में आकर बैठें, ताकि जो लोग बाद में आएँ उनको आसानी हो बैठने में भी और नमाज जुमा पढ़ने में भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में नमाज जुमा का दिन और नमाज जुमा अदा करने की तौफीक अता फरमाए।